गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए संतू जी, साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, राजेश ने अपनी भाभी की तारीफ करते हुए कहा, वाह भाभी, आज हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। रमा की सास ने भी रमा की तारीफ करते हुए कहा, सच बहू, तुम सच में इस घर की अन्नपूर्णा हो। सच में हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। लेकिन रमा के लिए ये सारी तारीफ रमा की देवरानी माधुरी को रास न आई। रात भर वो इस बारे में सोच सोच कर जलती रही। अगली सुबह ही माधुरी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, रमा भाभी से कह दीजिए कि अपनी रसोई अलग कर ले। तब सास ने कहा, क्यों बहू, क्या बात हो गई? सब ठीक तो चल रहा है। चूल्हा अलग करने से परिवार टूट जाता है बहू। मिलजुल कर रहना परिवार की एकता को दर्शाता है। और फिर रमा कितने अच्छे से सारा घर और रसोई संभालती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तब रमा की देवरानी माधुरी ने कहा, माँ जी, आपको पता नहीं है, कल भाभी ने मेरे मायके से लाए हुए सारे बादाम हलवे में डाल दिए। माधुरी की बातें सुनकर सासू माँ ने बात संभालने की कोशिश की और आगे कहा, लेकिन बेटा, हलवा तो सभी ने खाया था। माधुरी बोली, माँ जी, हम तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, लेकिन भाभी के परिवार में 5 लोग हैं। हमारा खर्चा उनसे कम है, फिर भी हमें बराबर पैसे देने होते हैं। आखिरकार माधुरी के मुंह से असली बात निकल ही गई। सासू माँ बोली, ओ तो ये बात है, इसलिए तुम रसोई अलग करना चाहती हो। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोज के कलेश से तो अलग होना ही बेहतर है, लेकिन बाद में पछताना मत, क्योंकि धागा एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। सासू माँ ने माधुरी को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन माधुरी को तो बस धुन सवार थी अलग होने की। जब सासू माँ ने बड़ी बहू रमा से कहा तो उसे झटका सा लगा। आखिर इतने सालों से वो सारा घर और रसोई संभाल रही थी। सबके लिए खाना बनाने और खिलाने में उसे आत्मसंतुष्टि मिलती थी, लेकिन उसने बिना किसी बहस के अपनी रसोई अलग कर ली, क्योंकि वो घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। दूसरी तरफ रमा की देवरानी माधुरी बहुत ही खुश थी। अब वो अपनी मर्जी से खाना बनाती, लेकिन सबकी जुबान पर रमा के हाथों के खाने का स्वाद चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें ये बेस्वाद खाना ना भाता। माधुरी के पति और बेटा बस जबरदस्ती ही पेट भरते, कभी कभी तो बाहर से ही खाना आता। माधुरी तो जैसे तैसे खाना बनाकर फोन और टीवी देखने में ही अपना सारा समय बिताती। कई बार माधुरी का बेटा चुपचाप अपनी ताई जी रमा के पास जाकर उनके हाथों खाना खाकर भी आ जाता। माधुरी की रसोई में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी अगर उन चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो अन्न धन के भंडार भी बेकार हो जाते हैं। माधुरी ने तंग आकर एक नौकरानी रख ली, लेकिन जिस तरह एक गृहिणी अपने घर का ख्याल रखती है, भला कोई नौकरानी कैसे रख सकती।
दूध रसोई में रखा रखा फट जाता, सब्जियां फ्रिज में रखी रखी गल सड़ जाती, मेवे और मिठाइयों के डब्बे में चींटियां लग जाती। उसके घर का खर्चा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। कुछ दिनों में ही माधुरी को समझ में आ गया कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। दूसरी तरफ रमा अपनी रसोई बहुत ही व्यवस्थित रखती। थोड़े राशन में भी वो परिवार को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खिलाती। अब माधुरी अपने फैसले पर पछता रही थी, लेकिन कोई उपाय नहीं था। उसकी हालत देखकर सासू माँ ने उससे कहा, बहू देखा, बिना अन्नपूर्णा के अन्न किसी काम का नहीं है। तुम्हारी रसोई में अन्न का तो भंडार है, लेकिन अन्नपूर्णा नहीं है, तो अन्न का भंडार कौन से काम का। बिना अन्नपूर्णा के कारण तुम्हारे सारे अन्न बर्बाद हो रहे हैं। सासंगत जी, सच ही कहा था रमा की सासू माँ ने कि एक अच्छी गृहिणी अपने घर को स्वर्ग बनाती है। अगर चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो चाहे कितना भी सामान हो, वो बर्बाद हो जाएंगे। माधुरी अपनी सासू माँ और अपनी जेठानी रमा के पैरों में आ गिरी और क्षमा मांगने लगी। रसोई अलग करने के लिए, परिवार तोड़ने के लिए। माधुरी को परिवार तोड़ने का पछतावा हो रहा था। रमा भी नेक दिल होने के कारण माधुरी को तुरंत गले से लगा लिया और कहा, आओ हम दोनों मिलकर घर संभालते हैं, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो अकेले रहने में कहाँ है। हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। अब रमा और माधुरी दोनों मिलजुल कर रहने लगी और साथ में रसोई का भी काम करती। रमा माधुरी को एक कुशल गृहिणी होने के गुण सिखाती और माधुरी भी एक कुशल गृहिणी बनने के लिए बहुत अच्छी तरह से रमा से सीखती। रमा और माधुरी को साथ देखकर उनकी सासू माँ भी बहुत खुश थी और उन दोनों से कहा, बेटा याद रखना, परिवार में एक बार गांठ पड़ गई है तो कोई बात नहीं, तुम लोग संभल गए हो, लेकिन ये याद रखना, अगर बार बार गांठ पड़ेगी तो वो धागा टूट जाएगा, फिर जोड़ने से भी वो धागा नहीं जुट सकता। इसलिए हमेशा एकता में रहकर ये घर संभालो और आपस में बहनों की तरह प्यार करो, फिर देखो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। सास संगत जी, कहने का भाव है कि अगर परिवार में प्यार है तो घर ही स्वर्ग है। हमें कहीं और स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परिवार में जलन की भावना है, वैर है, ईर्ष्या है, आपस में प्यार नहीं है, मिलवर्तन नहीं है, तो वो परिवार टूट जाता है। और जब दिल में दरारें आ जाती हैं तो कितना भी क्यों ना चाह ले, परिवार फिर से पहले की तरह जुट नहीं पाता है। सास संगत जी, सतगुरु माता जी ने भी अपने विचारों द्वारा फरमाया है कि हमें ये निर्णय लेना होगा कि हम कैसा उदाहरण बनना चाहते हैं। वो जो जब कमरे में आए तो लोग उसके जाने का इंतजार करें, या वो जो कमरे में आने पर लोग उसके रहने का आशा करें। हित सोचे हरदेव, सभी का सबके लिए सद्भाव हो, कभी किसी के लिए हमारे मन में न दुर्भाव हो। सास संगत जी, हम घर में कितने भी भंडार क्यों ना भर ले, लेकिन बिना अन्नपूर्णा के वो सारे भंडार बेकार ही जाते हैं, व्यर्थ ही जाते हैं। क्योंकि घर में कौन सी चीज को कैसे संभालना है यह एक कुशल गृहिणी ही कर पाती है, जो कि वो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप होती हैं।
तो साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।